28 नवंबर को अब दिल्ली का रामलीला मैदान भरना होगा। और आजकल सरकारें वैसे लोगों को भी भारत रत्न दे रही है जो पेप्सी कोला बेचते हैं, वैसे लोग जो कि अछूतोद्धार के लिए जाते थे अछूत के घर में, जब घर पे आते थे तो पानी कपड़ा सहित पानी से नहाते थे, ये भगत सिंह ने लिखा है। वैसे लोगों को भारत रत्न मिल रहा है। अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया, पता है आप लोग। हम तो ऐसे लोगों को हम अपील करना चाहते हैं कि सुसाइड ये सब कोई सोल्यूशन नहीं है। एक ही जीवन मिला है, लड़ो। अब मैं खुद ही एग्जाम्पल बैठा हूँ, ये ओम सुधा मेरे घर जाते हैं, कई साथी आते हैं। मैं हिंदू कॉलेज में रहता हूँ और वहाँ पे जाकर देखिए बाबा साहब की मूर्ति लगी हमारे घर पे, और प्रिंसिपल ने वहाँ कंपोस्ट पिट के नाम पे कूड़ादान खोला हुआ है। क्या कहिएगा, ब्राह्मण का घर अगर होता वो तो उसकी इतनी औकात होती, हिम्मत होती कि वहां पे कूड़ादान खोल दे, जबकि हम नहीं थे दिल्ली में रातों रात। मेरे खिलाफ झूठा ये महिला उत्पीड़न केस लगवाया गया है, फर्जी दोनों बार हरा दिया वहीं पे, आज तक रिपोर्ट नहीं दिया मुझे। 4 साल से छुट्टी मांग रहा हूं, सबैटिकल लीव, कोई रिप्लाई नहीं है। हम एग्जाम्पल खाली दे रहे हैं और कैसे हम लड़ते हैं, उनसे रेसिस्ट करते हैं, कैसे चुनौती स्वीकार करते हैं, ललकार के लड़ते हैं। हम भागने वाले लोगों में से नहीं है। मेरा प्रोफेसरशिप सीनियर मोस्ट टीचर है, 18 से ड्यू है। भारत के किस कानून में लिखा हुआ है कि अगर मेरे ऊपर FIR है तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा? तो मेरा एक काम करो ना, FIR है तो मेरा सर्विस ही टर्मिनेट कर दो ना, प्रमोशन क्या है रोके हो? इतनी हिम्मत है तो सर्विस टर्मिनेट करो, सस्पेंड करो। 4 मुकदमे अभी भी लड़ रहा हूं हाई कोर्ट में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग बोलने वाले लोग हैं, जो कॉलर अपना ऊंचा रखते हैं, सीना चौड़ा करके चलते हैं, नौकरी मिलना आसान है, स्वाभिमान के साथ काम कर लेना, नौकरी कर लेना बहुत मुश्किल है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सो आई एम पेइंग द कॉस्ट। 4 मुकदमे हाई कोर्ट में है, अभी मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, छुट्टी नहीं मिल रही है। प्रमोशन रुकने का मतलब क्या है कि मेरा एकेडमिक करियर आप खराब करने की आपकी मंशा है। नई संसद भवन नामकरण समिति एक बनी है और हमारी मांग है, लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है कि जो नया पार्लियामेंट है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो। कि ये मुद्दा जो है, ये तो एक टेम्परेरी संगठन बनाया गया है, नई संसद भवन नामकरण समिति। ये मुद्दा आप अपने अपने बैनर पे, अपने अपने झंडे तले, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं, किसी संगठन का कोई कॉपीराइट नहीं है, अपने अपने बैनर तले, अपने झंडा तले इस पे कार्यक्रम करें, सेमिनार करें। और संविधान दिवस 26 नवंबर को, रिमेंबर 26 नवंबर संविधान दिवस को जो साथी, जो संगठन अपने अपने जिला में महत्वपूर्ण किसी जगह से एक रैली निकाले शांतिपूर्ण, और एक मेमोरेंडम जो है राष्ट्रपति के नाम हो, और मेमोरेंडम कलेक्टर को, वहां पे जो DM है जिला अधिकारी को सौंपे। ये 28 नवंबर 2022 को ये पोस्टर रिलीज कर रहा हूं। इन सभी मसलों को लेकर गांधी रामलीला ग्राउंड में दिल्ली एक बड़ी विशाल रैली होती है कि जिस देश में EVM बना वहाँ भी बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, और ये सबसे बड़ी लोकशाही होने का दावा भारत करता है, लेकिन मशीन से यहाँ क्यों हो रहा है? और वो भी जब मशीन है तो 7 फेज में क्यों हो रहा है? जिस जमाने में मशीन नहीं था, बैलेट पेपर से होता था, उस समय भी 1 या 2 फेज में हो जाता था चुनाव। तो इसकी विश्वसनीयता और फंक्शनिंग पे संदेह है। लगातार ये सवाल उठ रहा है, हम लोग भी उठा रहे हैं, बाकी कई संगठन देश भर में, सोशल एक्टिविस्ट सब उठा रहे हैं। जिस तरीके से अबाध निजीकरण, ये निजीकरण नहीं, अबाध निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, यकीन मानिए संविधान की जो मूल भावना है, एक समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करना, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। बेरोजगारी का क्या आलम है ये सब कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कोई एग्जाम हुआ था नौकरी के लिए, ट्रेन में किस तरह से लोग ठूस ठूस के जा रहे थे वो हमने देखा ही है। आरक्षण और निजीकरण दोनों जुड़ा हुआ मसला है। ये सरकार जिस दर्शन से काम कर रही है, आरक्षण को इररिलेवेंट बना रही है कि प्राइवेटाइज कर देंगे तो उसमें आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकारी संस्थाएं जहाँ पर हैं वहाँ पर जाकर देखिए, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ क्लास 3 तक
क्लास 4, क्लास 3 ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हो गया है। विश्वविद्यालय में भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ टीचिंग में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ अपॉइंट करने में कोई भी रिजर्वेशन के रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये तमाम मसले हैं। जुडिशरी है, उसके फंक्शनिंग पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसको भी डाइवर्सिफाई, वहाँ रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC माइनॉरिटी का भी दिखना चाहिए। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं इन सब मामलों को लेकर। और ख़ास तौर से एक बात और बता दूं, जिस तरीके से मीडिया पर हमले और उसको कंट्रोल करने की तैयारी सरकार कर रही है, ये संविधान की जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको भी एक तरह से दबोचने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उस पे दबाव बना जा रहा है, उनको धमकियां मिल रही हैं। किसी को अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, मुस्लिम अगर कोई सवाल करे तो उसको आतंकवादी और पाकिस्तानी कह दिया जा रहा है। ट्राइबल अगर सवाल करे जल जंगल ज़मीन का तो उसको नक्सली करार दिया जाता है। और शहरों में जो लोग लिखने पढ़ने बोलने सवाल करने वाले लोग हैं उनको अर्बन नक्सल, जब देश के बड़े बड़े नेता और जो सत्ता में है वो नेता इस शब्द का अगर इस्तेमाल करें तो समझिए वो क्या आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये रतन लाल है, ओम सुधा है। ये ऐसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं इसको निशाने पर लेने के लिए। तो ये तमाम मसले हैं। इन सब को लेकर 28 तारीख को ऑल इंडिया जो परिसंघ है उसके तत्वाधान में एक रैली रामलीला ग्राउंड में हो रहा है और नेशनल जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ बैठे हुए ओम सुधा विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक और यहाँ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करना चाहता हूँ कि एक समिति बनी है, जैसे नई संसद भवन नामकरण समिति, और देश के तमाम लोगों को जानने का ये हक है और ये समझना चाहिए कि प्रतीकों का महत्व होता है। मूर्ति बनना, पोस्टर लगना, नामकरण करना, इसका महत्व होता है। और आजकल सरकारें वैसे लोगों को भी भारत रत्न दे रही है जो पेप्सी कोला बेचते हैं। वैसे लोग जो कि अछूतोद्धार के लिए जाते थे अछूत के घर में, जब घर पे आते थे तो पानी, कपड़ा सहित पानी से नहाते थे। ये भगत सिंह ने लिखा है। वैसे लोगों को भारत रत्न मिल रहा है। वैसे लोग जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, देश की आज़ादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, वैसे लोगों के नाम पर तरह तरह के भवन, सब सड़क, तमाम इम्पोर्टेंट जगह का नामकरण किया जा रहा है। आप सवाल पूछ सकते हैं नाम में क्या रखा? नहीं, नाम में बहुत कुछ रखा है। पूरी दुनिया जो है मोटी मोटी किताब पढ़ के नहीं समझते हैं कि बाबा साहब क्या लिखे थे और गांधी क्या बोले थे, जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे। तो आम लोग प्रतीकों के माध्यम से ही वो समझती है बात कि हमारे नायक हैं, हमारे हीरो हैं। तो इसलिए नई संसद भवन नामकरण समिति एक बनी है और हमारी मांग है, लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो नया पार्लियामेंट है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो। और इस पे खुले मंच से किसी से भी बहस करने के लिए हम तैयार हैं कि